ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवामसो मराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय संयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज हम मुस्लिम झुग्गी झोपड़ियों का काला सच पार्ट 2, लैंड जिहाद कैसे होता है या ये इतनी संख्या कैसे बढ़ा लेते हैं। जो विभू जी ने पार्ट 1 किया था कल, उसी का पार्ट 2 आज है और विभू जी भी आ गई हैं, तो बिना देर करे उन्हें ऐड करते हैं। आपका बहुत स्वागत है विभू जी, चैनल पे आपका बहुत स्वागत है, आपके अपने चैनल पे। तो आज आप पार्ट 2 करेंगी और कल इन्होंने पार्ट 1 में बताया था कि किस तरह जो है वो ये इस कम्युनिटी के लोग जो हैं, अ, इस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इलीगल ज़मीन जो है हथिया लेते हैं और कैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। और विभू जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फ्रेंस ड्रॉ किया था कि एक आदमी जो 4 क्योंकि बहुत सारे मुसलमान कहते हैं हम तो 4 बीवियाँ नहीं रखते हैं। तो विभू जी ने अपने फ़ॉर्मूला से दिखाया था कि कैसे जो है वो एक बीवी रख के दूसरी बीवी से भी वो 18 बच्चे, यानी कि थोड़े से मामूली सा ही फ़र्क है 4 बीवियाँ रखने में और 2 बीवियाँ रखने में। तो इस तरह से ये कैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं और फिर इलीगल जगहों पर अपने मकान या गंदगी के ऊपर या जो पाइप्स पड़े हैं उनके ऊपर अपने घर बना लेते हैं। और जो पहले वाले लोग हैं उनको तो फ्री में मिलता है, फिर उनके बच्चे-बच्चे जो हैं वो बड़े होते जाते हैं तो वो जगह से मूव आउट करते जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी बच्चे करने होते हैं और तो फिर वो लोग मूव आउट होते जाते हैं। तो इस तरह से ये लोग फैलते चले जाते हैं। तो ये विभू जी ने कल बताया था कि किस तरह से, और उन्होंने बहुत सारा बताया था कि जनसंख्या इतनी हो गई है अब गई भारत है अब भारत कि वो कि वो विभू जी आपने विभू कुछ जी खोला आपने हुआ है पीछे, तो वो इको हो रहा है। आपने कोई भी स्क्रीन इसके अलावा, इस स्क्रीन के अलावा यूट्यूब का कुछ भी खोला हुआ है उसको क्लोज़ कर दीजिए। और ये उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन इंडिया की इतनी हो गई है, जैसे कि बहुत सारे देशों का इन्होंने मैप बना के दिखाया कि इंडिया में ये सारे देश समा सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन हो गई है इनकी। 50% ये लोग जो हैं वो सर्वे करने वाले जो हैं नालियों में और गंदे-गंदे मकानों में, वहाँ तो नहीं जाएँगे ना इनका स्टैटिस्टिक्स लेने के लिए।
तो आज इसका पार्ट 2 जो है हम विभू जी हमें और जान से हमारा जान बढ़ाएंगी। तो विभू जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैंने समराइज़ कर दिया है कल का और आप आज का पार्ट 2 बताइए। जी प्रीति जी, मैंने ना आपको एक वीडियो भी भेजा है और कुछ पिक्स भी भेजे हैं। तो व्हेन आई विल आस्क यू, यू कैन प्ले दैट, ओके। ईमेल में भेजा है एक छोटा सा वीडियो, ओके। और जितने भी फैक्ट्स मैं आज आपको बोलूंगी उसको corroborate करने के लिए मैं कोई स्क्रीनशॉट या कुछ इंटरनेट से मैं नहीं निकाल सकती, बिकॉज ये बहुत मतलब प्राइवेट और बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, राइट, जो वहाँ के लोगों को ही पता रहता है। तो लेकिन कुछ फोटोज हैं मेरे पास जो मेरे पर्सनल है, वो मैंने आपको भेजे। मैंने आपको जय हिंदू राष्ट्र नहीं बोला ना? अभी तो नहीं, आप तो बिल्कुल मुद्दे पे आ गई थी। जी, सॉरी, जय हिंदू राष्ट्र प्रीति जी। सॉरी फॉर दैट। ओके, तो मैंने यू वोंट बिलीव इट, मैं इतने सारे पॉइंट्स मुझे वन बाय वन याद आ रहे थे, तो मैंने थोड़े से जॉट डाउन किए हैं। तो अगर कुछ मैं भूल गई तो आई विल से इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन लोडेड है मेरे ब्रेन में। और वो मतलब एक ऐसा नहीं है कि पॉइंट बाय पॉइंट आता है, वो जब टॉपिक छिड़ता है तो ही वो पॉइंट्स मुझे याद आते हैं। बट आई ट्राई टू स्टे ऑन ट्रैक, आई ट्राई माय मैं बेस्ट। विभू जी आपको एक बात छोटी-सी बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर विदेश में लोग क्या करते हैं, छोटे-छोटे से क्यू कार्ड्स रखते हैं। इतने-इतने छोटे-छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस और वो एक उसमें रखते हैं। हर एक के क्यू कार्ड्स का एक रबर बैंड लगा के सारे रखते हैं। तो उसमें क्यू कार्ड में पॉइंट-पॉइंट आप थो हल्का-हल्का जॉट डाउन कर सकती हैं अपने छोटे-छोटे हिंट्स, छोटे से कार्ड में रखते हैं वो सारे हिंट्स ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर दें। जी। That next time, then but I have done good job jotting it down with my notebook anyways. Okay, so okay मैम, तो मैं ना ऐसी रैंडमली स्टार्ट करती हूँ, फिर अगर कुछ टॉपिक छिड़ा तो उसके बारे में और डेप्थ में जाएंगे। तो अगर आप देखती हैं कि जो भी ये पिशाचों की लोकेलिटी है, कम्युनिटी है, वहां पे 99%, 98% ये लोग ही रहते हैं। दूसरी कम्युनिटीज रहती हैं लेकिन वो 1-2% ही रहती हैं। और जो दूसरी कम्युनिटीज होती हैं वो पसंद नहीं करती इनके साथ रहना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, क्राइम रेट ज्यादा होता है, और कोई ऐसी कोई जगह नहीं है वो जहाँ पे आपको लाइफ के बेस्ट चीजें आपको सीखने मिले, सुनने मिले, करने मिले, राइट। हर एक जो व्यक्ति वहां पे होता है, गरीब जो वहां पे होता है, वो अपने आप को, ऐसा नहीं है कि वो लड़ते हैं लाइफ से, वो अपने आप को विक्टिम समझ लेते हैं और वो विक्टिम विक्टिम मोड में ही जीते हैं। वो पूरा सुबह से लेके शाम तक विक्टिम मोड में ही जीते रहते हैं, ठीक है। तो जब मैं वहां रहती थी तो मैं सोचती थी कि यू नो मैं कभी वहां यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी शायद। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं जितनी भी पढ़ाई कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, एंड मनी वाज सो टाइट, फीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहीं पे मर जाऊंगी, शायद मैं कभी बाहर ना निकल पाऊं। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं, यू हैव नो मनी, यू डोंट हैव अ वेन्यू, राइट, कोई विंडो नहीं है, कोई डोर नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब ये मैं तोड़ नहीं पाऊंगी। और वो टूटता नहीं है, वो सबके बस में भी नहीं है, हाँ प्रीति जी, वो तोड़ना, वो जो बैरियर है, वो एरिया का बैरियर, पावर्टी एंड ये जो रिलीजन है इनका, इन सबको तोड़ना सबके बस की बात नहीं है, मैं आपको जी, बता रही हूँ। जी विभू और जी हम मैं थोड़ा-सा मैं यहीं से सुनती जा रही हूँ और जी जी। मैं मतलब थोड़ा-सा ना नाश्ता भी करती जा रही हूँ, तो मैं अभी कैमरा अपना ऑफ कर रही हूँ। जी, ओके। तो बहुत सारे बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां जो होती हैं, मोमिनाज जो होती हैं, उनको हम ब्लेम करते हैं। बट मैम, आई टेल यू वन थिंग, जितना ये रिलीजन विक्टिम है ना, ये रिलीजन इटसेल्फ इज अ विक्टिम। ये रिलीजन ने बहुत सारी हमारी बहनों को, मतलब मोमेडियन बहनों को भी विक्टिमाइज करके रखा हुआ है। और हर कोई ये बैरियर को तोड़ नहीं सकता, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत सारे इसके ऊपर लेयर्स होते हैं, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। और वो जब एकजुट हो जाते हैं ना, जब यू सी इट इन अ टोटलिटी, तो वो इतना बड़ा एक क्या बोलते हैं,
इट्स सच अ बिग हर्डल कि आप सब बैरियर्स को तोड़ के वहां से नहीं निकल पाते, नहीं निकल सकते। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन बैरियर्स को तोड़ के निकल पाते हैं। अब आप मुझे बोलेंगी कि वाई यू सेइंग दैट, कि ये इतना हार्ड क्यों है, आप तो निकल जाओ उस एरिया से और स्टार्ट ए फ्रेश, राइट, न्यू लाइफ स्टार्ट करो। लेकिन मैम आपको ये समझना है कि जो भी वहां पे जो जीता है उस लोकेलिटी में या उस स्लम में या उस गेटो में, उसको बाहर की दुनिया नहीं पता। उसको बस इतना पता है कि बस ट्रेन है, यहाँ से वहां जाते हैं और ये काम होता है, बट उसको बाहर की दुनिया नहीं पता। उसको उस कम्युनिटी के राक्षसी प्रवृत्ति की जो ये है प्रैक्टिसेस हैं और जो सोच है, उसी को वो सबसे सरस मान लेता है, मतलब सबसे रियल एंड इफेक्टिव एंड द मोस्ट ट्रू ऐसा मान के वो जीता। तो उसको उससे बाहर ही कैन नॉट इमेजिन और शी कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ। तो मैं जब वहां रहती थी तो मैंने देखा है कि 100 में से ओनली 2 people कैन मेक इट आउट फ्रॉम दैट एरिया, ओनली 2 people। जैसे अगर 100 गर्ल्स हैं, ये हिंदू एंड मुसलमान, अगर 100 गर्ल्स हैं उसमें से सिर्फ 2 ही निकल पाती हैं। और ये जो 2 निकल जाते हैं ना मैम, उनको ही पता होता है कि उन्होंने क्या क्या किया वहां से निकलने के लिए। तो आई जस्ट वाज गिविंग यू अ बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं जब जो भी बात करूंगी, ऑलवेज रिमेम्बर कि मैं कभी भी किसी मुस्लिम मोमिना को टारगेट नहीं करती। वो मेरे लिए बहन और फ्रेंड के समान है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रियलिटी में वो लोग रियली सफर हो रहे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता, उनका कोई नहीं होता। वो जो अल्लाह होता है वो अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट होता है, उनका दीन उनके अगेंस्ट होता है, उनका भाई उनके अगेंस्ट होता है, उनका बाप अब्बा उनके अगेंस्ट होता है, उनकी अम्मी उनके अगेंस्ट, पूरी कम्युनिटी जिसके अंदर वो रहते हैं वो सब अगेंस्ट। इनके कोई ऐसे फ्रेंड नहीं होते आउट ऑफ द स्पीयर, आउट ऑफ द बॉक्स, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं होता जिसके थ्रू उनको रियलिटी पता चले। और रियलिटी पता चल भी गई तो इतना कॉन्फिडेंस और करेज नहीं है कि सबको ब्रेक करके आगे बढ़े। तो मैम आई विल कम डायरेक्टली ऑन दिस टॉपिक। जक़ात का जो आपने जक़ात तो सुना होगा ना मैम, जक़ात। बिल्कुल सुना है। बिल्कुल सुना है। जी, तो जैसे कि साल में एक बार आपको पैसे देने होते हैं, आपने जितना कमाया उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको देना होता है। बट मैम ये जो लोकेलिटीज होती हैं जहाँ पे ये लोग पॉपुलेशन, देखिए इनका पहले मकसद है पॉपुलेशन करना एट एनी कॉस्ट, राइट। तो ये लोग जब छोटे छोटे विलेजेस, मतलब इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं ना, वो स्टेट से अगर ये निकल के अगर सिटी की तरफ आ रहे हैं, तो इनको पता है कि ये लोग सिटी का जो जगह है जहाँ पे रेसिडेंशियल लोकेलिटीज हैं या रेसिडेंशियल प्लेसेस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं। वो लोग कभी कोई ऐसा एरिया नहीं देखेंगे जहाँ पे अपार्टमेंट्स या घर एक्सपेंसिव हो। उनको पता होता है कि अगर हमको सिटी में जाना है टूवर्ड्स द सिटी, तो हम एक ऐसे ऐसा एरिया चूज करेंगे जो इलीगल है और वहीं पे हम बसेंगे और वहीं पे पॉपुलेट करेंगे। देखिए इलीगल जगह पे जब इलीगल जगह है जब आप एक occupy चीज ना करते मैं हैं। कहना चाहती हूँ, जक़ात के नाम से मेरे को याद आया कि एक हिंदू था जो कि अपनी बता रहा था बात कि वो अरब में चला गया और उसको इतनी हाई पोजीशन की जॉब मिली थी और उसको बहुत सैलरी मिलती थी और वहां पर उसने एक पाकिस्तानी लड़की, एक परिवार था जो उसके पड़ोस में रहता था, तो उसको ड्राइवर ने रिश्ता तय करवा दिया और उसने उससे शादी करी और वो उन्होंने उसका खतना करवा दिया और वो इस्लाम में धर्मांतरण उसने करा लिया और वो बहुत बड़ी जक़ात देता था। और उसने ये बताया कि इतनी बड़ी जक़ात, जबकि उसको इतने पैसे मिलते थे, तो वो इतनी बड़ी जक़ात देता था, तो उसने ये डिस्कवर किया कि वहाँ जो गरीब मुसलमान हैं, वो भी बहुत बड़ी जक़ात देते हैं। और वो जितना कि वो तो कम से कम अच्छा कमा रहा था इसलिए उसने दी, लेकिन वो जो लड़का था जो कि गरीब था उसने भी बहुत ज़्यादा ज़कात दी जबकि उसकी कमाई कुछ नहीं थी। तो उसने बताया कि हम विश्वास भी नहीं कर सकते इतना-इतना गेहूँ उसने डोनेट करा। जी, प्रीति जी इस पे मैं एलाबोरेट करूंगी। आप अगर देखिए इस गेटो से या स्लम एरिया से निकला हुआ पिशाच, अगर वो दुबई या कुवैत या ऐसी जगह पे ड्राइवरी का जॉब करता है या किचन का जॉब या लेबर का जॉब करता है, कंस्ट्रक्शन लेबर का, तो वो क्या करता है, वो जकात नहीं देता, वो
टुवर्ड्स द एंड जब ईद आती है ना, तो ये इसके जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, खाला मुमानी चचा जितने भी होते हैं इस घेटो में, उनको वो 5-5 हजार रुपए डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो कोई ये जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है वो मदरसा में या उधर क्या बोलते हैं मस्जिद में नहीं देता। लेकिन एक और ग्रुप होता है जो थोड़ा फाइनेंशियली पैसे वाला होता है, वो पूरे की पूरे निकल के जब कुवैत या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक्सचेंज मनी, मतलब वहां की कंट्री का एक्सचेंज रेट इंडिया से बहुत ऊपर है, जैसे कुवैत हो गया, कतर हो गया, ऐसी जगह सऊदी हो गया, दुबई हो गया, ऐसी जगह का अगर एक्सचेंज रेट बहुत हाई है तो ये लोग क्या करते हैं, जो मस्जिद होती है, जिस घेटो मतलब स्लम एरिया की जो मस्जिद होती है, वहां पे वो जो मुल्ला होता है वो बैठा रहता है और वो बोलता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ गया है। तो एक लिस्ट बनती है पूरी, लिस्ट में 10-15-20 लोग जो मतलब थोड़े से वेल टू डू है, मतलब लेबर जॉब में ही है लेकिन वेल टू डू है और दीन को मानते हैं, मतलब ईमान रखते हैं, राइट। उनका एक लिस्ट बनता है, वो पूरा लिस्ट एक साथ लेके आके पूरा एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में उनको मैसेजेस या बात होती है, मुल्ला मुल्ला मौलवी उनसे बात करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं और फिर पैसे मंगवाते हैं। वो पैसे वो जब मंगवाते हैं तो जुलूस निकालते हैं, या किसी गरीब लड़की होगी, हमें ऐसा लगता है ना कि हम हिंदू लड़की को पकड़ के ये लोग विक्टिमाइज कर रहे हैं, लेकिन हिंदू लड़की के पास ऑप्शन है, उनकी रियलिटी जानने के बाद लात मार के उनको निकल जाए, राइट, अपने घर वापस चले जाए या कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन मुस्लिम लड़की जो इन लोकेलिटीज में रहती है और गरीब है, राइट, उसको तो कोई वेन्यू नहीं है, उसके लिए तो कोई छोटा सा सुराग भी नहीं है कि वो कहीं से भी बाहर निकले। तो ये जो मुल्ला मौलवी होते हैं ये पैसे गैदर करते हैं, मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, मदरसा के लिए चाहिए, और गरीब मुस्लिम लड़कियां हैं, उनकी शादी करनी है उसके लिए चाहिए, ऐसे पैसे कोलैबोरेट करते हैं। और अगर राइट्स करने होंगे तो उसके लिए भी पैसे आ जाते हैं, वो सब बाहर से आते हैं, वो ऐसा आप ये कभी मत समझना कि पैसे इंटरनल होते हैं। इंटरनल जो ये लोग चंदा जैसा इकट्ठा करते हैं ना, वैसे अगर डोर टू डोर जाके इकट्ठा करें तो वो इतना अमाउंट बनता नहीं है, अगर लाखों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन वो प्रोसेस बड़ा है, राइट, टाइम कंज्यूमिंग है, प्रोसेस बड़ा है। तो उनको वो नहीं चाहिए, उनको शॉर्टकट चाहिए, तो ये बाहर से ये पैसा आता है और डिफरेंट और हवाला से भी आता है। अब हवाला क्या होता है कि वो लोग क्या किसी भी अननोन पर्सन को पैसे भेजते हैं, वो अननोन पर्सन आपको नहीं पता होता वो कौन है, आपको सिर्फ जाके अपना आईडी कार्ड दिखाना है या जो भी एक एक कोड वर्ड देगा, अगर वो कुछ टेबल बोलेगा तो उसका आंसर, अनरिलेटेड आंसर या नंबर आप अगर बोलोगे तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन वो जो चीज है वो इंडिया में इलीगल है, और उस लेवल उस जरिए से भी ये मुल्ला मौलवी के पास पैसे पहुंच जाते हैं। एक बार ये पैसे पहुंच गए, मैं सिर्फ अभी लड़कियों का कवर करूंगी, हम लोग दूसरी चीज बाद में कवर करेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ना 5-6 मैंने गरीब। मिस कर दिया क्या? कि मुल्ला मौलवी पे पैसे कैसे पहुंचते हैं। मैं रिवाइंड करके सुनना पड़ा। जी, तो वो पैसे जब इनके पास पहुंच जाते हैं, देखिए लड़कियों की अगर गरीब लड़कियों की शादी करनी होगी ना तो उससे वो हवाला से नहीं आते पैसे, वो नॉर्मल राउट से आते हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि 5-6 लड़कियां या 10 लड़कियां हैं, गरीब हैं एकदम, ये झोपड़े में रहने वाले, जवान हो गई हैं लड़कियां, 15 साल की, 16 साल की, 17 साल की, जिसका मतलब बॉडी मतलब थोड़ा सा दिख रहा है, राइट, तो ऐसी लड़कियों की शादी करनी है, ऐसे बोल के ये लोग सबसे हरामी, नीच, जो करियर क्रिमिनल होता है ना वहां का, सबसे छटा हुआ बदमाश, उसके साथ उस लड़की की शादी कराते हैं। और ये क्यों बात क्यों? वो गरीब है ना मैम, तो गरीब की लड़की जो होगी जिसके पास खाने के वांदे है वो तो करियर क्रिमिनल के घर ही जाएगी ना, वो करियर। अच्छा। और एक और बात, जो सऊदी अरब में जो शेख रहते हैं बूढ़े बूढ़े, वो हैदराबाद में जाके छोटी छोटी लड़कियों को बड़ा दिखा के एयरपोर्ट पर ले जाते हैं। मतलब एक पकड़ी गई थी एयरपोर्ट पे, अमीना नाम की, 12 साल की थी, उसको 18 से ऊपर का बता के ले जा रहा था। बूढ़े बूढ़े आके छोटी छोटी बच्चियों से हैदराबाद में शादी कर लेते हैं। मैम आप हैदराबाद की बात कर रही हैं, मैं तो आपको यूएस में भी बता सकती हूँ। जब ये अफगानिस्तान से निकलते हैं, ये जो मुस्लिम जो क्या बोलते हैं, डॉग्स, एनिमल्स,
ये लोग छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ते हैं और उनको जाके इमिग्रेशन डेस्क पे बोलते हैं कि ये मेरी बीवी है। आप सोचो, उनको असाइलम या जो भी वो जो भी वहां पे राइट्स हो रहे हैं उनके वजह से उनको यहाँ पे जब लेके आते हैं, यूएस में लेके आते हैं, तो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं जैसे न्यूयॉर्क या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयरपोर्ट, वहां पे एक डेजिग्नेटेड पर्सनल होते हैं जो इनके केसेस को देखते रहते हैं, पेपर वर्क बनाते रहते हैं। तो ये देखते हैं कि ये जो बच्ची है 10 साल की, 12 साल की, ये 20-25 साल का जो एनिमल है बोल रहा है कि ये मेरी बीवी है। तो वो दे आर परप्लेक्स, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस लड़की का बॉडी नहीं बड़ा, मतलब मेच्योर नहीं है, वो अपनी उसको अपनी बीवी बोल रहा है। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ। 2000 लोग, 5000 लोग आए और हर एक आदमी बोल रहा है कि मेरी बीवी ये है, ये है, ये है, और वो सब बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां। तो गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गई कि करे तो क्या करे। आप तो हैदराबाद की बात कर रहे हो, मैं तो सबसे एडवांस कंट्री की आपको बात बता रही हूँ। अच्छा, कमिंग टू दैट पॉइंट, वो जो मैं अभी आपको बोल रही थी, जो गरीब लड़की होती है ना, इधर उसकी अगर सुंदर दिखती होगी तो मुल्ला ले लेता है, ठीक है। अच्छी खासी नहीं रहेगी ज्यादा, तो वो सबसे जो बदमाश वहां पे रहता है ना, करियर क्रिमिनल, उसके साथ बांध देते हैं। अब वो करियर क्रिमिनल को भी पता होता है कि अभी अभी क्रिमिनल्स के भी डिफरेंट कैटेगरीज है वहां पे। जो पुलिस पुलिस को चकमा देता है या पुलिस को चैलेंज करता है, या बड़े बड़े पॉलिटि मुस्लिम पॉलिटिशियन से उसका कनेक्शन है, उसको अच्छी खासी लड़की, खुद बाप आके, अब्बा आके, दूसरे मतलब अच्छी दिखने वाली, अच्छे पैसे वाली लड़की का बाप आके सामने से बोलेगा कि मेरी बेटी से आप शादी करो। लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो जिनका कोई कनेक्शन नहीं होता और जो ड्रग्स लेते हैं, राइट। ड्रग्स मतलब नशा करते हैं। नशा मतलब वो जो वाइट इंक होती है, ये जो होता है, हैव यू एवर हर्ड कि वो जो वाइटनर होता है ना, जिस अगर हम लिखते हैं तो वो अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो वो वाइटनर लगाते हैं। हैव यू हर्ड, हैव यू सीन दैट वाइटनर? इट्स लाइक अ लिक्विड, वाइट लिक्विड। हाँ, करेक्शन फ्लूइड कहते हैं उसको। राइट राइट, करेक्शन फ्लूइड। वो फ्लूइड को अगर आप कपड़े में ऐसे डाल के सूंघोगे ना तो आपको चिढ़ जाता है, चढ़ता है, नशा चढ़ता है। तो वो उसको बोलते हैं गर्दुल्ला। उसको उन लोग वहां के लैंग्वेज में बोलते हैं गर्दुल्ला। गर्दुल्ला मीन्स कुछ भी करेगा, किसी भी टाइप का नशा करेगा, कितना भी गंदा करेगा, उसके साथ बांध देंगे। या कोई रेपिस्ट रहेगा जो बाजू वाली गली में या यहाँ से थोड़े दूर पे 2-3 किलोमीटर पे कहीं पे इनका ही एरिया जहाँ पे इलीगल ऑक्यूपेंसी रहेगी, वहां पे उसने एक दो रेप किया है, लेकिन पुलिस इनको पकड़ती नहीं है, राइट, छोड़ देती है। तो वो रेपिस्ट रहेगा जिसका रिकॉर्ड रहेगा, राइट। तो उसके उससे उससे ये गरीब लड़की को बांधेंगे। मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल पे एक इनोसेंट विक्टिम को, जिसका कोई मतलब मिस्टेक नहीं है, अपार्ट दैट शी इज बोर्न इनटू दिस कल्ट, उसका कोई मिस्टेक नहीं है, उसको ये लोग हेल में डालते हैं, लिटरल हेल में डालते हैं। वो उसके साथ पैसा किससे लेते हैं? ये जो बाहर गए हुए हैं ना, उन लोग से पैसे मंगाते हैं, फोटो खींचते हैं कि देखो देखो हमने सकीना की शादी करवाई, जरीना की शादी कराई, सलमा की शादी कराई, और फोटो निकाल निकाल के मस्जिद में या मदरसा में डालते हैं। मतलब पूरा ऐसा शोकेस करते हैं वो। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इन लोगों ने उन लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर दी, लिटरली बर्बाद कर दी। मैंने जक़ात शुरू किया था मैम। जक़ात जो होता है, तो कुछ लोग होते हैं जो अपने रिलेटिव्स को ही पैसा देते हैं, और ये जो रिलेटिव्स होते हैं ये लोग मतलब इनका पेट कभी नहीं भरता। वो लोग हमेशा यही बोलेंगे, अरे जाकिर मियाँ ने ना हमको सिर्फ 5000 दिया था, हम तो 50,000 सोच रहे थे, देखो कितना कितना ये है, कंजूस है, हमको सिर्फ 5000 दे के हाथ धो के बैठ गया। अब वो वहां पे कोई दूसरी कंट्री में काम कर रहा है, वो सोच रहा है कि जक़ात मैं मदरसा को और मस्जिद को देने के बजाय इन लोगों को देता हूँ। तो वहां पे भी इनका फैमिली इशू शुरू हो जाता है, फिर झगड़े लगने लगते हैं। और दूसरी एक बात, कि जब ये जक़ात बोलते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग जक़ात जो दे रहे हैं वो उसका एक पर्टिकुलर चैनल है। हर एक पर्सन अपने लेवल पे डिसाइड करता है कि उसको किसको क्या पैसे देने, किस चीज के लिए देने। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मदरसा बना रहे हैं और वहां पे बच्चों का शोषण हो रहा है, ये भी उनको पता होगा, तब भी वो पैसे मदरसा को देंगे और उसको वो जक़ात मानेंगे। वो कभी भी गवर्नमेंट को टैक्स जब उनकी कटती है, टैक्स देना पड़ता है ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि टैक्स जो है ये हराम है, हम क्यों दे, ज़कात जो पे टैक्स गवर्नमेंट। देना पड़ता है क्या? हाँ जी। ज़कात पर टैक्स देना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि उन लोग का पर्सनल जो उनका रहता है, उनकी कम्युनिटी का, वो जक़ात वो लोग अपने अपने हिसाब से जिस जिस को कैसे कैसे देना, अलग अलग तरीके से वो लोग देते हैं उसको, वो हर एक चीज को जक़ात बोलते हैं। लेकिन वो कभी अपने बिजनेस से या प्रॉफिट से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना चाहते, टैक्स नहीं देंगे वो। आपको समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट को पैसे नहीं देते, वो नहीं देना चाहते। और बहुत सारे तरीके हैं, मतलब ट्रिक्स हैं कि गवर्नमेंट को पैसा ना जाए। जो गवर्नमेंट से पैसा मार के, ये लोग टैक्स का पैसा मार के जो बचाते हैं, उसमें से आधा तो खा लेते हैं, थोड़ा बचता है तो वो गरीबों को, इसको उसको मस्जिद में इधर उधर देते हैं। तो ये इनका ऐसा मानना है कि हम क्यों टैक्स दे, शरिया लॉ नहीं है ना, हमारी थोड़ी है, हमारी गवर्नमेंट थोड़ी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनका अगर टैक्स बन रहा है, सपोज इनका टैक्स बन रहा है 20,000 या 1 लाख या 2 लाख, इनका जो टैक्स बन रहा है, तो वो टैक्स फाइलिंग में ये दिखाते हैं कि हमारे इतने बच्चे हैं, हमारे 10 बच्चे हैं और इतना खर्चा है। या फिर बहुत सारा पैसा हो गया, सपोज इन लोगों का बिजनेस है, बिजनेस डाला है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का टर्नओवर है साल का, तो 5 भाई डिवाइड करेंगे, ऐसा बोलेंगे ये जो बिजनेस है ये 5 ओनर्स हैं, इसके 10 ओनर्स है, इसके 15 ओनर्स है। आपको समझ में आ रहा है? तो वो मिटिगेट होते 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 कुछ टैक्स नहीं जाता, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को इनकी कम्युनिटी से सिर्फ 3% ही टैक्स मिलता है, जबकि इनकी पार्टिसिपेशन इन द पॉपुलेशन इज मोर देन 35-40%। तो टैक्स भी तो उतना ही आना चाहिए, लेकिन हिंदू है ना, वो बेवकूफ होता है, वो टैक्स देता है। ये लोग सारे और वो जो रिसोर्सेज खींच लेते हैं। हाँ पूरे ले लेते हैं पूरे। और जो ये हिंदू टैक्स दे रहा है, वो भी मार के पैसा टैक्स देता है। अगर 5 रुपया बनता है तो वो सिर्फ 2 रुपया देता है। हिंदू भी कम नहीं है, लेकिन देता है। और वही पैसे से ये कंट्री चल रही है, इतने कम पैसों से ये कंट्री चल रही है, मैं आपको बता रही हूँ। आप वर्ल्ड की किसी कोई भी कंट्री ले लो जिसमें इतना पॉपुलेशन नहीं होगा, फिर और वहां पे आप देखना कि कितना टैक्स गवर्नमेंट लेती है, और इंडियन गवर्नमेंट है वो कितना तो उसको देखो, टैक्स मिलता है। कनाडा में 50% टैक्स है, और इसके अलावा हमारा जीएसटी, बीएसटी, एचएसटी, मतलब मैं कोई भी चीज खरीदूं ना तो उसमें मेरे को 15% ऊपर से और सेल्स टैक्स वगैरह देना पड़ता है। और 50% से ऊपर 54% है यहाँ पर टैक्सेस, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना वो ट्यूब लाइट्स लगा के रखती है रात में, जैसे सड़कें सारी लिट होती हैं। जी जी। और यूएस में तो 33% है, और ऊपर से बाकी सबके इधर उधर के सबके टैक्स मिला के। तो आप सोच के देखिए कि इनको ना टैक्स देना पड़ एक रहा और है ना। एक और फर्क है, पता है, यूएस में जो आप मकान खरीदते हो वो इनकम टैक्स डिडक्टेबल है, कनाडा में नहीं है। तो इसलिए ये भी एक चीज है, जो हम मॉर्गेज का वो देते हैं वो इनकम टैक्स डिडक्टेबल है यूएस में, इसलिए यूएस में रहना चीपर होता है। कनाडा में रहने के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। जी, बट आपको समझ रहा है कि ये देखो, ये करोड़ों में ये पॉपुलेशन है इनकी, ना इनको लैंड का टैक्स देना पड़ता है, ना घर खरीदना पड़ता है, ना ये किसी गवर्नमेंट में अपना मॉनेटरी पार्टिसिपेशन देते हैं, ना कुछ करते हैं। ये सिर्फ अपनी उम्मा को सपोर्ट करते हैं और हर चीज उसी के अंदर ही करेंगे। और ये जो बेवकूफ हिंदू है, वो ये बैठ के सोचता है कि मेरी कंट्री चल रही है। ये कंट्री चल नहीं रही है, ये कंट्री को दीमक खा रहे हैं। और ये दिखेंगे नहीं आपको। मैंने जैसे आपको बताया कि जब सेंसस के लिए कोई आता है पर्सनल, तो उसको झूठ बोलते हैं। रिकॉर्ड पे जो आपको दिख रहा है वो टोटली रबिश है, टोटली रबिश है वो। और आपने ये भी दिखाया कि वो जो सेंसस वाला व्यक्ति है वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने इस तरह से मकान बना रखे हैं गंदगी में, और टीबी के वहां पर है, वहां कौन आएगा? और ये लोग बच्चों को अपने बताते भी नहीं है कि कितने बच्चे हैं, तो कौन ये चेक करने वाला है? तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, और ये लोग एक दिन हमारे देश को पाकिस्तान की तरह बनाने हो जाएंगे भिखारी। और एक बात, मैंने कल एक और बात नहीं बताई, मुझे याद नहीं थी। जब ये टीचर्स या जो भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या जो भी आते हैं ना, तो देखो ये भी अपना ट्रिक यूज करते हैं। इनको पता होता है कि ये लोग झूठ बोलने वाले हैं, ठीक है, इनको ऑलरेडी पता होता है। तो ये क्या करते हैं, दरवाजे पे खड़े रहते हैं और जितने भी बच्चे दिख रहे हैं उनका नंबर लिख लिख के निकल जाते हैं।
वो नहीं पूछते, ना ही वो उधर बैठ के कोई। अब आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा चीटिंग हो रहा है, कि किस लेवल पे चीटिंग हो रहा है। और हर जो बच्चा है वो म्युनिसिपैलिटी स्कूल नहीं जाता, उसका रजिस्ट्रेशन या उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता, वो मदरसा जाता है, वहां पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। अब वो छोटे से बच्चे को, ये लोग 2 साल के बच्चे को मतलब 5 साल का बच्चा होगा तो 2 साल का बनाएंगे, मतलब पूरा का पूरा छूट है। मतलब ऐसी दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जहाँ पे इनको इतनी छूट मिली हुई है हर चीज की। रेशन फ्री में मिलता है, मेडिसिन फ्री में मिलता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि उसमें भी कितना बड़ा झोल है इन लोगों का। एनीवेज, तो मैं जक़ात की बात कर रही थी। गवर्नमेंट को नहीं देते हैं ये, कभी टैक्स नहीं देंगे किसी भी। मैंने तो पर्सनली देखा है मैम, ये जो टोल टैक्स होता है ना, जैसे ब्रिज आपने क्रॉस किया, राइट? तो ब्रिज आपने अगर क्रॉस किया तो आपको 15 रुपए या 30 रुपए देने पड़ते हैं ना, जाते वक्त या आते वक्त। यू नो दैट, राइट? तो कहीं पे भी हाँ, टोल सिटी टैक्स, में टोल टैक्स। टोल टैक्स या टोल टैक्स को भी ये लोग कैसे इवेट करते हैं, आई विल टेल यू। ये लोग एक वाह आईडी कार्ड विभू, बनाते आपकी तो हर बात पर एक्सट्रीम हो सकती है। हैं। मैम, मैं इनके साथ रही हूँ, जी हूँ, मुझे इनकी हर चीज पता है। एनीवेज, तो ये जो टोल टैक्स कैसे इवेट करते हैं, ये क्या करते हैं, एक मतलब ये सब चोर लोग हैं, ये लोग पूरे के पूरे चोर है, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है? इनको गवर्नमेंट को चैलेंज करना, इट्स लाइक अ इट्स लाइक अ वेलर, यू नो व्हाट यू कॉल, हीरोगिरी है वो। अरे वो पांडु को ना मैंने थप्पड़ मारा, बहुत ज्यादा बोल रहा था। पांडु कौन हो गया? कांस्टेबल या पुलिस वाला या मामू। तो जब ये सिस्टम को चैलेंज करते हैं तो ये हीरो बनते हैं अपनी कम्युनिटी में। इन लोगों के लिए रिश्ते आते हैं, स्वीट्स आते हैं, बिरयानी आती है, हर वो चीज आएगी जो ये लोग सोच नहीं सकते, ओनली व्हेन दे चैलेंज, राइट? हीरोगिरी बन के, अरे वो इसका उसका कनेक्शन इसके साथ है, उसका कनेक्शन इसके साथ है, उसने हाफ मर्डर कर दिया। अब हाफ मर्डर क्या हुआ? मतलब उसने पूरी कोशिश की कि मर्डर पूरा हो जाए लेकिन बच गया। तो जैसे ही हाफ मर्डर करने वाला पता चला तो वो हीरो बन गया वहां पे। और अगर उसने ही हिंदू मुस्लिम के साथ ऐसे सिचुएशन में किया तो उससे बड़ा हीरो बन गया वो। अच्छा, मैं अभी टोल टैक्स बोल रही थी। हाँ, तो टोल टैक्स के लिए ये लोग क्या करते हैं, इनको पता रहता है कि हर बार कौन देगा, मतलब 30 रुपया 50 रुपया कौन देगा। तो ये लोग जाते हैं उसके निकृष्ट के पास जाते हैं, जो ये प्रिंटिंग करता है और लैमिनेशन करता है सर्टिफिकेट्स का, उसके पास जाते हैं, एक फेक आईडी बनाते हैं। जैसे कि सीएफएसआर कोई पर्सनल होगा, सीएफएसआर, या फिर कोई कांस्टेबल, या फिर कोई ऐसी आईडी, जैसे कि अगर आप नेवी में आर्मी में हो तो वहां पे जाने के लिए कारपेंटर्स को जो आईडी मिलती है या पास मिलता है, वो पास वो चुरा लेंगे किसी से, या उसका ही एग्जैक्टली कॉपी बनाएंगे, किसी का फोटो लगाएंगे उस पे, कौन सा भी स्टैंप ये करेंगे, और जैसे ही वो टोल के लिए पैसे देने के आए तो ये ऐसे आईडी उठाएगा। अब वो जो सामने वाला टोल पे बैठा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा आईडी चेक करे, तो वो छोड़ देता है। ऐसे सालों से एक बंदे को तो मैं जानती हूँ जो सालों से यही कर रहा है। ओके, एनीवेज, मैम और एक मुझे कुछ बोलना था। हाँ, ये करियर क्रिमिनल्स के बारे में। मैम अब आपको पता बोलिए, है मैं जब अभी 2 मिनट में आती हूँ। जी, ये करियर क्रिमिनल्स जो होते हैं, इनको भी पता होता है कि ये लड़की फ्री में मिल रही है, गरीब लड़की है, तो ये उसको सेक्सुअली हरास करता है, मोलेस्ट करता है, मारता है, पीटता है। सुबह उठता है, फिर दूसरी खाला के पास जाता है और फिर इसी लड़की के बारे में गंदा गंदा बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, वो ये बोलेगा कि मैंने तो ऐसे सोच के इससे शादी किया, लेकिन वो तो किसी हुसैन हुसैन के साथ घूम रही थी शादी से पहले, तो मैंने देखा हुसैन गली में आया था, शायद इसको ही लाइन मार रहा था, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है इसके साथ क्या करूं। और रियलिटी ये हुई होती है, रात को ये पी के आया हुआ था, नशा करके आया हुआ था, और उसने इसको पीटा, खून निकाला उसका। ये जो लेडी है वो पुलिस के पास नहीं जाके घर पे रह गई, मलहम पट्टी कर रही है, और उसकी कैरेक्टर के बारे में 10 और मोटी मोटी खालाओं को जाके ये गंदा गंदा बोल रहा है।
तो इनका तो कोई मतलब, इनकी कम्युनिटी पे आप पैदा हो जाओ तो आपको तो नर्क जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे आपको नर्क मिल जाएगा इनके साथ ही। और फिर उसको कूट कूट के मारता है, और जैसी वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको बोलता है कि अभी ये प्रेग्नेंट हो गई, तो अभी 6 महीना 5 महीना 4 महीना इसको सेक्स नहीं मिलेगा। तो ये जाता है दूसरी एक खाला के पास, मुमानी के पास, उसके पास जाके बोलता है मेरे को ये पसंद नहीं आ रही, तुम लोग कुछ करो। तो दूसरी एक को पकड़ते हैं ये लोग, गरीब लड़की को, इससे भी ज्यादा मतलब अल्लाह की गाय, उसको पकड़ के लाते हैं। और ये इसके निकाह में रहती है पहली वाली, उसी उसी के सामने इसकी इसका निकाह कराते हैं दूसरी के साथ, कि इसका अच्छे से बनेगा। अब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उससे भी बच्चा पैदा कर रहा है, इससे भी बच्चा पैदा करने के लिए मतलब रेडी है। खुली छूट मिली हुई है इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती। म्युनिसिपालिटी तो ये म्युनिसिपालिटी में आप चले जाओ, वहां पर वो जो जितने भी नर्स रहते हैं और वो जो डॉक्टर्स रहते हैं, सब मुसलमान रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। इनफैक्ट हेल्प करते हैं और पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। जी। और कौन सा एक पॉइंट था? अ, अगर ये लोग कोई मुस्लिम स्कूल में जाती है ना लड़कियां, तो वहां पे इनका एक कोड ऑफ ड्रेसिंग रहता है, पूरा का पूरा पूरा ये लोग कवर्ड रहेंगे। अभी जैसे कि लोग ये पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, फ्रॉक, उसके ऊपर दुपट्टा, फिर वो दुपट्टा स्पेशली 6 फीट का 7 फीट का होना चाहिए। तो वो पूरा सामने से कवर करके ऊपर से भी आएगा, और ऊपर से मतलब सर के ऊपर से आना चाहिए वो, मतलब वो घूंघट रहना चाहिए, और अंदर हिजाब भी पहना पहना होना चाहिए। अगर ये लड़की मतलब 6th ग्रेड से शुरू होता है वो, अगर ये लड़की ये सब पहन के नहीं आएगी, पूरा हाथ तक मतलब कवर्ड रहना चाहिए, अगर वो नहीं आएगी तो पूरे स्कूल में, मतलब वो इस्लामिक स्कूल में उसको बदनाम कर देते हैं कि निकली हुई है, ये तो बेशरम है, बेहया है, जानबूझ के लड़कों के सामने दुपट्टा गिराती है, ये वो। यू नो दैट। वो लड़की की कोई गलती नहीं रहती है, नॉट एवरीवन इज लाइक born टू वेयर एक्स्ट्रा क्लोथिंग एंड एक्स्ट्रा डबल डबल हाइडिंग। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी केयरफ्री होती हैं, उनको तो ये लड़के इतना बदनाम कर देते हैं मैम, वो लोग अगर टॉयलेट भी जाएंगे ना तो टॉयलेट में भी घुस जाते हैं उसके अंदर। या। और क्या बोल रही थी मैं? मैम आपको कोई क्वेश्चन है? यार ये डॉग। यार ये मेरी इसको ना ये बहुत बाइट कर रही है मेरे को, अभी है ना, तो ये हर चीज बाइट करती है। तो अभी जो तुम्हारे इमेजेस थे वो दिखाने हैं कब? मेरा अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब हम एंड करेंगे स्ट्रीम तब हम लोगों से कमेंट्स में क्वेश्चन लेंगे। हेलो। सपोर्ट क्यों होते हैं? अभी जैसे कि 6 से शुरू होता है, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 4 साल होते हैं, इसमें ये लड़कियां ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाता है, और रीजन ये होता है कि ना इनके अब्बा ने ना मना किया है कि जवान लड़की को बाहर नहीं भेजने का, हम लोग ना इसको घर में कुरान पढ़ा रहे हैं। अभी क्या करने का है, और इसका बाप बाहर से पैसा भेज रहा है ना, तो अच्छा लड़का देख के हम शादी करा देंगे। और अगर हम, हाँ, नमाज वमाज पढ़ेंगी, अच्छे से रहेंगी, सलीके से रहेंगी, तो अच्छा लड़का मिलेगा। और अगर इसने घर पे अगर, जैसे कि when you are turning into a teenager, no, your hormones are up, sometimes you are irritable, right? So अगर आप जोर से चिल्लाते हो या झगड़ा करते हो या जो भी करते हो, तो वो झगड़े के ऊपर से they will take revenge on their own daughter। अगर उसने गुस्से में कुछ बोल दिया तो वो पूरा का पूरा रेवेंज उसकी स्टडीज पे आता है, जबकि शी इज वेरी गुड इन स्टडी, शी इज डूइंग वेरी गुड एट स्कूल, राइट? मैथ उसका अच्छा है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसकी सब्जेक्ट पे होल्ड उसका अच्छा है, फिर भी उसको निकाल देंगे। और फिर हम लोग है ना, हम लोग स्कूल में रहेंगे ना, तो हम लोग सोचेंगे अरे क्या हुआ, ये 2-3 हफ्ते से नहीं आ रही है, तो मैं बोलूंगी चलो मुन्नी के पास जाके ना देखते हैं क्या हुआ, उसको बीमार तो नहीं है। तो जाके देखती हूँ तो बोल रहे नहीं नहीं, ये ना अभी ये ज्यादा पढ़ेगी नहीं, हमको बस इतना ही पढ़ाना था, तुम इधर मत आओ अभी, स्कूल छोड़ के नहीं आने का इधर। और फिर मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, तो उसने मुझे बोला चुपके से
कि ना मेरा मेरा ना झगड़ा हो गया ना, तो इसलिए ना गुस्से में इन लोग ने बंद कर दिया। तो आप सोच के देखिए, मतलब खुद की बेटी को नहीं पढ़। अब आप सोचिए, कल ये किसी करियर क्रिमिनल्स के साथ बांध देंगे, किसी नशेड़ी के साथ बांध देंगे, तो ये लेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाउ विल शी सर्वाइव? तो वो एकदम लॉक हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। फिर वो, अरे मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैं स्टार्ट करूंगी ना सब गंदा निकलेगा। एनीवेज मैम, दिस इज व्हाट इट इज। शो द पिक्स। कौन सी वाली दिखाऊं? मैम वो जो ईमेल में भेजे ना 3 पिक्स। सॉरी, वहां से दिखाऊं ना पहले। अभी आप देखिए मैम, प्रीति जी, ये आप देखिए, मैंने ना ये लेडी का फेस ब्लर किया है क्योंकि मैं इसको जानती हूँ। ये पिक मैंने खुद लिया, एक्चुअली ये वीडियो है। तो आप देखिए यहाँ पे कितने घर है। ये जो यहाँ पे जो लेडी खड़ी है पिंक में, वहां वो एक घर है। दूसरा जो आपको ड्रम दिख रहा है वो ये एक है, घर है। ये है। ये है, और ये जो ये लेडी यहाँ पे खड़ी है, वहां पे एक घर है और उसके ऊपर भी एक घर है। तो दो दो फैमिलीज रह रही हैं। और बीच अगर में ये आप, नाला है। जी ये नाला है, राइट। ये बड़ा सा नाला है। और ये नाला कहाँ खत्म हो रहा है पता है? जहां पे लैंड खत्म, लैंड ही नहीं है वहां पे, वो लैंड ही नहीं है, एक्चुअली इट्स नॉट अ लैंड। और दूसरा पिक दिखाइए, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, ये जो आदमी है ना, ये झगड़ा करने आ रहा है इस लेडी के साथ। उस वीडियो में ये लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं पानी के ऊपर से। और ये आ रहा है उसको थप्पड़ मारने के लिए, और ये जाने वाली है इसको थप्पड़ मारने के लिए। तो आप देखिए, ये जितने भी आपको ये लाइन से जो घर दिख रहे हैं ना, ये एक गली में 50 से 60 घर होते हैं, और हर घर में 10-10 12-12 लोग होते हैं, 10 बाय 10 का। ठीक है। तो दूसरा दिखाइए, मैं आपको दिखाती हूँ और। अभी आप देखिए, ये जो गली है ना, आप हाँ। बिलीव नहीं करेंगे, ये यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, वहां तक आने के लिए मुझे इतने अंदर से, अंदर 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 जाने के बाद, जब मुझे ऐसा लगा कि ये खत्म हो गया है, वहां पे मैं खड़े होके देख रही हूँ कि और अंदर है। ये जो लाइन दिख रही है ना आगे तक, हम्म, वो पूरा हम्म, इलीगल ऑक्यूपाइड लैंड है। और ये जब खत्म होता है तो लैंड ही नहीं है वहां पर। समझ में आ रहा है? और जितने भी, अभी देखिए, एक ही रो में टू द लेफ्ट हैंड साइड, आप देखिए कितने सारे घर हैं, आप काउंट नहीं कर सकती। देखो, वन और टू राइट हैंड साइड में थ्री। उतने ही घर है। हम्म। और ये लोग ये जो पानी लेते हैं वो भी इलीगल रहता है, हम्म। इलीगल राउट से पानी खरीदते हैं, सिटी का इलेक्ट्रिसिटी भी पानी इलीगल। चुरा। जी। और पानी के ऊपर से ये झगड़ा हो रहा था, और मैंने इसको कैप्चर किया, ये पूरे वीडियो को। लेकिन मैंने सिर्फ फोटो दिखाई है, वो पूरा उसका ब्लर नहीं कर पाई मैं फेस। ये वीडियो दिखाइए क्या। रुकिए, मैं इसका साउंड ऑन कर देती हूँ। तो हम लोग पहले म्यूट हो जाते हैं। अ, विभू जी, आपको म्यूट कर देती हूँ क्योंकि आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। वहां का। अभी आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, मैंने आपको म्यूट करा था।
जी, आपको पता है ये वहाँ का सबसे बेस्ट एरिया है, थोड़ी-सी सनलाइट आ रही है और जो नाला है वो थोड़ा छोटा है। इट्स अ बेस्ट एरिया देयर। यू अंडरस्टैंड दैट? जी। यू लाफिंग? फॉर मैनी पीपल दैट इज़ लाइफ। क्या? प्रीति जी, आर यू ओके? मेरी ना फोटोग्राफिक मेमोरी है। ओके, आई ओके। पिक्चराइज एवरीथिंग। या, तो so as I was saying, most girls are forced to leave studies and जब उसका उनका सेक्सुअल ग्रोथ हो जाता है तो जो ये भाई होता है ना उन लोगों का, वो भी उसके पीछे डिटेक्टिव बन जाता है। तो जैसे ही वो डिटेक्टिव बनता है वो अपने फ्रेंड्स लोग को, मतलब जितने भी और उसके 10-15 एकदम नीच उसके जो दोस्त होंगे, उनको बोलता है कि मेरी बहन पे नजर रखो। तो वो जिस भी गली में जाती है, जिससे भी बात करती है, कहीं पे भी मुड़ती है, वहां पे एक डिटेक्टिव वहां पे खड़ा रहता है जो इसको रिपोर्टिंग आके देता है। और अगर वो कहीं दिख गई बिना हिजाब के या बुर्के के या किसी से बात करते हुए, तो वो जब आती है घर तो उसकी कुटाई होती है। रात रात में कुटाई होती है, सुबह सब शांत रहता है। अब सुबह उठ के अगर अपन बोलेंगे ना कि क्या हुआ, रात में उसकी आवाज बहुत आ रही थी रोने की, तो वो बोलेगा कि नहीं, उसको ना पैर में मार लग गया, वो सीढ़ी से गिर गई थी कल रात को। लेकिन एक्चुअली बेल्ट से मारा रहता है उसको, बक्कल से, वो जो रहता है ना आयरन का जो पार्ट होता है बेल्ट का, उससे उसको मारा रहता है। पूरे पूरा मतलब सूज गया रहता है और खून भी निकल रहा होता है। तो दे ट्राई टू कंट्रोल द women लाइक दैट, you know that, and I've seen it with my own eyes. जैसे जानवरों को रखते हैं। जी। और उसको उसको रिपोर्टिंग, अभी ये देखो उसका कैसा रहता है। जैसे ही वो घर घर से निकल रही है तो उसको उसको बोलना है, अल्लाह का नाम लेना है। उसको बोलना है, अम्मी मैं जाके ना सलामत वापस आ रही हूँ। और वो जब वापस आती है तो उसको रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, कहाँ गई, किधर रुकी, किससे बात की, कौन रास्ते पे मिला, सब उसको रिपोर्टिंग देनी है। अगर उसकी अम्मी को पता चला 2 दिन के बाद कोई खाला मिली थी, तो उस खाला ने बोला, अरे तू कितनी बड़ी हो गई है, तू कितनी अच्छी दिख रही है, तो उसकी मम्मी बोलती है, ये खाला मिली थी, देखो देखो, मेरे को बताने नहीं हुआ। तो ये लोग इतने नीच होते हैं, मतलब women is just an object, you need to like train her, condition her to become a dog, so that वो आपके पैर को लिक करे। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने आपको म्यूट कर दिया 1 सेकंड के लिए। तो मैं जब यहाँ पर का यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, इंजीनियरिंग कर रही थी यहाँ पर कनाडा में, तो जो यहाँ पे मेरे यहाँ पे अरबी लोग थे, तो ये लोग स्टूडेंट सेंटर में से होकर निकलती थी दूसरी बिल्डिंग, शॉर्टकट था, तो सब लोग उसके थ्रू जाते थे। तो वहाँ ये लोग कुरान भी बाँट रहे थे और ये लोग हर लड़की से पूछ रहे, "तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो?" और मैं भी इतनी पागल थी कि मेरे को कोई कुछ पूछता था तो मैं तुरंत बता देती थी, तो मैं कहती, "हाँ, मैं क्लास में जा रही हूँ" या क्या। मतलब हू आर दे टू आस्क कि तुम कहाँ जा रहे हो? और ये लोग हर लड़की से वहाँ खड़े होकर स्टूडेंट सेंटर में पूछते थे कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो? मतलब इनको क्या मतलब है कि कौन कहाँ जा रहा है? आई एम म्यूट। अगर आप बताएंगी आप कहाँ जा रही हो, तो उनको पता रहता है तुम जहां पे भी जा रही हो वहां पे वो आके लाइन मारेंगे या कुछ हाँ, ऐसा काम करेंगे। वो पता है उस क्लास में ना मैंने वो एक्स्ट्रा वो ली थी वो सीनियर्स कंडक्ट करते हैं वो जो जिनको इलेक्ट्रॉनिक वो समझाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास करी थी जो बड़ी क्लास होती है जहाँ सीनियर्स कंडक्ट करते हैं और जो स्टूडेंट्स उनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है तो वो चले जाते हैं तो मैंने वो ऐसी ज्वाइन कर ली थी वो रात को होती थी जब उनके सीनियर्स की कोई क्लास नहीं रहती थी, तो वो क्लास लगाते थे वहाँ पर। तो यहाँ वहाँ पर इतने लोग आ गए फिर जब मेरे को उसने पूछा और मैं जा रही हूँ, तो उसके बाद पहले वहाँ इतने बच्चे नहीं थे, अब सारे आ गए। बहुत हो गए वहाँ पर। जी। मैम, आपको पता है गोल्ड इलीगल स्मगलिंग होती है, बट उसके डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे कि मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको, एक होता है पैसा, कि आप पैसा मंगाओ, दूसरा होता है गोल्ड मंगाओ। तो क्या होता है, ये लोग क्या हाँ, करते ये हैं मुझे जितने भी, समझना था क्योंकि मेरी एक जानकार थी जो कि उसका हस्बैंड ना दुबई उतर के वहाँ से गोल्ड गोल्ड ले जाता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था ये कैसे करते हैं? हवाला में कुछ कहते थे, मुझे समझ नहीं आता वो क्या चीज़ है?
मैम जितना मैंने वहां पे देखा था, मतलब अभी बहुत साल हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे पता है, होता ये है ना मैम कि वहां का जो गोल्ड होता है, इंडिया से बाहर का जो गोल्ड होता है, वो ज्यादा शाइन होता है और पीला ज्यादा रहता है। मतलब दे फील कि वहां की प्यूरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये लोग जब वहां पे लेबर का काम करने जाते हैं, या हेल्पर का काम, या किचन का काम, ड्राइवर का काम, जो भी करने जाते हैं, तो वहां पे ये लोग, अगर इनको पैसा अगर इधर भेजना है, या मस्जिद में भेजना है, या किसी भी कांड के लिए पैसा भेजना है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो सैलरी होती है वो इनके अकाउंट में आती रहती है, ठीक है। तो अगर इनको कुछ कांड के लिए पैसा यूज करना है, तो ये लोग क्या करते हैं, जब ये आते रहते हैं, तब जितना भी आप सोना डाल के आओगे उसके ऊपर वो क्वेश्चनेबल नहीं है, कोई कस्टम आपको उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। जितना आपने अपने बदन पे डाल लिया है उस पर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है ना, वो चेक होता है। लेकिन जो सोना आपके बैग में होता है ना, उसको उसका आपका रिसीट दिखाना पड़ता है, कहाँ से कभी आपने परचेस किया है और वो सब। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपने ओनर्स के पास, जो भी ये शेख रहते हैं, और ये जो पैसे वाले रहते हैं ना, ये इस्लामिक लोग आउटसाइड इंडिया, उनको जाके बोलते हैं कि आप है ना, मुझे 3 महीने की सैलरी मत दो, सिर्फ गोल्ड खरीद के दो। तो जैसे ही ये शेख जाके गोल्ड खरीदता है ना, तो वो रिसीट मिल जाती है, राइट। तो ये शेख इसलिए वो रिसीट दे लेता है, ये लोग ये लेते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कस्टम को कि हमको ये पर्टिकुलर शेख ने, या ये पर्टिकुलर वाइफ ऑफ द शेख ने हमको गिफ्ट दिया है, हमारे काम पे खुश होके हमको ये इतना दिया है, इतना सोना दिया है। तो उसका पूरा पेपर वर्क होता है, और फिर वो लोग कस्टम से निकाल के इधर लेके आ जाते हैं झोपड़पट्टी में। अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो सोना होता है, ये क्योंकि इसकी प्योरिटी थोड़ी ज्यादा होती है इनके हिसाब से, तो ये सोना ये लोग यहीं के झोपड़पट्टी में किसी मारवाड़ी के पास जाके बेचते हैं, और वही पैसा यूज करते हैं, वही पैसा कांड के लिए यूज करते हैं, मतलब गंदे काम करने के लिए यूज करते हैं। और वो गंदे काम की तो लिस्ट मैं तो आपको बता नहीं सकती, वो तो अनलिमिटेड लिस्ट है, ठीक है। तो ऐसा भी पैसा आता है, गोल्ड वाया गोल्ड से आता है। और एक चीज होती है मैम, अगर ये लोग जाते वक्त कोई गोल्ड पहन के नहीं जाते, लेकिन आते वक्त है ना, ऐसे ऐसे बड़े कड़े कड़े, मतलब बहुत हैवी हैवी कड़े जो होते हैं, मतलब एक कड़ा जो होता है, एक कड़ा, वो अगर तोड़ेंगे तो 4 कड़े बनेंगे। ऐसे कड़े बना के वो लोग लेकर आते हैं, और बिस्किट्स लेके आते हैं, गोल्ड की जो बिस्किट्स होती हैं। तो वो जो गोल्ड की बिस्किट होती है, वो पार्ले जी बिस्किट जैसी होती है। अगर आप पार्ले जी का बिस्किट का पूड़ा खरीदेंगे, तो वो जितनी बिस्किट का जो साइज होता है, ऐसी बिस्किट्स की, गोल्ड की बिस्किट्स होती हैं, जो ये लोग लेकर आते हैं। और उसको ये लोग तोड़ देते हैं, तोड़ते हैं, बेचते हैं। फिर अगर इनको अगर किसी की अपने अपने लिए कुछ बनाना है, तो वो बना लेते हैं। वो 99% वो प्योर रहता है, वो जो बिस्किट होता है। तो इन लोगों के, अगर आप जाओगे किसी स्लम एरिया में, तो आप देखोगे कि इतना ज्यादा सोना इनके पास है, मतलब आप सोच में पड़ जाओगे कि ये झोपड़पट्टी है, ठीक है, इनके पास अच्छी लोकेलिटी में मकान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, राशन का ये लोग राशन की लाइन में खड़े रहते हैं, फ्री में जाके मेडिसिन लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। इनके पास इतना गोल्ड कैसा है? तो गोल्ड ऐसा है, और गवर्नमेंट इस पे टैब नहीं रख सकती, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इतनी है, नहीं रख सकती। आप सोच के देखिए कि मुंबई एयरपोर्ट पे 1 घंटे में कितना ट्रैफिक आता होगा, कितने सारे प्लेन्स लैंड होते हैं। एक एक जो बंदा था, वो मुझे बोल रहा था कि आ, हर 2 घंटे में 20,000 लोग आते। तो आप मेरे को बताओ, किन किन को चेक करेंगे ये लोग स्मगलिंग के लिए? नहीं चेक कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। वो जो स्कैनर में जाता है उतने ही वो लोग दिखाते हैं, लेकिन वो लोग जो बदन पे पहने रहते हैं। आपको एक और बात बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे शेख होते हैं जिनका कनेक्शन इन झोपड़पट्टी के इनके साथ होता है, मोमेडियंस के साथ। तो वो शेख, ये जो होता है, वो शेख को बोलता है कि तुम इधर आओ, तुमको ना अगर यंग लड़की चाहिए, वर्जिन चाहिए, तो हम आपको देंगे। तो वो शेख फ्लाई आउट होता है कुवैत से, या सऊदी से, कहीं से भी फ्लाई आउट होता है। उसकी वहां पे बहुत मोटी सी वाइट, मतलब सुंदर सी वाइफ है उसकी, मतलब बीवी है उसकी। वहां पे उसकी 2-3 है। यहाँ पे आता है वो एकदम टोटल 13 साल की, 14 साल की, ऐसी लड़की के साथ फर्स्ट टाइम सेक्स, मतलब द गर्ल डजंट इवन नो व्हाट इज सेक्स, उसके साथ सुलाते हैं। अब ये पैस कमीशन कमाता है,
जो जिसने इसको इन्फॉर्मेशन दिया वो कमीशन कमाता है, और ये जो शेख होता है जो ऐसी लड़कियों को यूज कर रहा है, उस जिस लड़की के साथ वो मतलब जिस लड़की को यूज किया हुआ है उसकी उसका कांटेक्ट वो रखता है, और फिर हर साल एक बार वो आता है और 5 स्टार होटल में रुकता है, ये लड़की को बुलाता है। अब ये जो लड़की है, इसको आदत पड़ जाती है इस शेख की और पैसे की, और वो जो भी उसको गिफ्ट देता रहता है। तो जब ये शेख आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है, जब वो हर साल नहीं आ पाता, तो ये जो लड़की रहती है, शी टोटली बिकम्स अ prostitute, an escort service. She gets into an escort service. अभी ये यंग है, पता ब्यूटीफुल है है। विभू जी, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि ये जो सुंदर-सुंदर ये जो क्या नाम है इसका, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, इनकी जो रनर अप्स होती हैं वो, और जो बॉलीवुड में विफल वाली जो अभिनेत्रियाँ होती हैं, उनके साथ भी यही हाल होता है कि उनको जो है अय्याशी का आदत पहले ये पड़वा देती हैं, और बाद में जब ये गायब हो जाते हैं, तो उनको अपना वो लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन करना पड़ता है। बात मैं आपको बोलती हूँ, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आप सोच के देखिए, अगर आप इनकी कम्युनिटी में पैदा हो गए और कोई घटिया से आदमी ने आपका कांटेक्ट उस शेख को दिया और आपको झांसे से बुलाया, ओके, फिर ये जो बंदा है मैं तो इसने कभी जो भी नहीं शेख, जाऊँगी, मेरे को झाँसे से एक मैंने आपको बताया था बचपन में एक लड़के को मैंने भाई बनाया था, वो मुस्लिम था, वो मेरे को एक दिन बोला अपने माँ-बाप को बिना बताए किसी को मत बताना, और दोपहर बहुत तेज़ धूप थी। उस समय दोपहर में कोई नहीं होता, मुझे बहुत दूर कहीं बुला रहा था, तो मैं गई ही नहीं क्योंकि मुझे मैं तो उसको बहुत लाइक करती थी और उस पे बहुत विश्वास करती थी, लेकिन चूँकि उसने ये कहा कि किसी को मत बताना, तो मेरे को लगा कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं तो हर बात अपने पेरेंट्स को बताती थी। जी, नहीं नहीं, देखिए कैसा रहता है ना, झांसे से बुलाते हैं जो, लगता है विभू जी ड्रॉप हो गई हैं, उनके नेटवर्क में फिर से जुड़ जाएँगी। तो हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी बुलाए कहीं पर और बोले कि किसी को मत बुलाना बताना, तो यही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है मैम? हेलो। बिल्कुल सुनाई दे रहा है, अच्छा सुनाई दे रहा है, बोलिए। मैंने अपने आप को जी म्यूट कर रखा है। जी, अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो लड़कियों को इन्होंने ये कर दिया ना, मतलब दे हैव लाइक, ये शेख और ये जितने भी लोग आते हैं, और ये सिर्फ एक कंट्री से नहीं आते हैं, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं 57 58 वहां से आते हैं। और आपको एक बात हाँ, ये बताएं, टेम्परेरी मुता निकाह भी तो करते हैं ना, टेम्परेरी मुता निकाह मतलब 3 दिन के लिए हम कहीं गए तो प्रोस्टिट्यूशन अलाउड है अकॉर्डिंग टू कुरान कि वो लोग जाकर, और इसमें भी 2 तरह के निकाह, एक निकाह मुतसय्यर होता है और एक निकाह मुता होता है। एक में शादी हो भी करनी पड़ती है, दूसरे में शादी नहीं होती। जैसे 3 डे मैरिज, 2 डे मैरिज, जितने दिन वो शेक रहेगा। जी, तो ये जो यंग लड़की होती है उसको ये लोग बोलते हैं कि तू बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत बोल-बोल के ना उसको यूज़ कर लेते हैं, और बाद में जब ये शेक आउट हो जाता है, तो ये जो लड़की है इसको, शी इज़ इन अ फैंटेसी। आप सोच के देखिए कि ऐसे एरिया में रहती है और उसको अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं, एंड शी फील्स कि ये बहुत, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, तो वो बाद में क्या करने लगती है पता है? वहाँ के जो लोकल ये एमएलए रहते हैं, या जो ऐसे मतलब मुस्लिम ही मैन जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, उनके साथ वो, मतलब द बिजनेस गोज ऑन, तो विदाउट हर नॉलेज उसको पुश कर दिया गया एंड शी इज इनटू इट। जब तक कि वो 35 36 37 होके उसको एड्स नहीं होता, वो वेट लॉस होना शुरू नहीं होता, तब तक वो वही चलता रहता है, क्योंकि इसके इस जिस घर को ये पैसे दे रही है, जो इसकी अम्मी है, उन लोगों की भी आदत पड़ जाती है वो पैसों की। आपको समझ में आ रहा है? तो ये विदाउट सेक्सुअल देयर ग्रूमिंग, नॉलेज, दिस इज़ कॉल्ड सेक्सुअल ग्रूमिंग। जी जी जी, और एक आपको एक बात बतानी थी कि ये जो शेख्स होते हैं ना, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, सऊदी दुबई से आते हैं, आपको पता है ये अगर किसी लेडी को लेके आ रहे हैं ना इंडिया में या मुंबई में, ओ माय, बोलिए, आवाज़ बंद हो गई आपकी विभू जी।
विभू जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अभी। या तो आप ड्रॉप करके दोबारा जुड़ो या अपना माइक ठीक करो। एलिना अली ब्लेसेड मुस्लिमा आप प्लीज़ स्पैम ना करें। विभू जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, तो सब लड़कियों से मेरा ये है कि अपनी जो छोटी बहनें हैं और आपके आस-पड़ोस में भी जो छोटी लड़कियाँ दिखाई देती हैं आपको, आप उन सबसे खूब प्यार करिए। उनको प्यार बाँटिए क्योंकि ये ये क्या करती हैं कि ये प्रशंसा की भूखी होती हैं और ये उन लड़कों का शिकार हो जाती हैं जो इनको सेक्सुअली ग्रूम कर रहे हैं। तो यहीं पर रेड फ्लैग है। अभी मैंने क्राइम पेट्रोल बहुत पहले देखा था जब, हालाँकि उसमें सारे जो क्रिमिनल्स हैं उसका दिखाते हैं कि वो हिंदू हैं, ये हैं और जबकि क्राइम्स जो हैं वो नर-पिशाच कम्युनिटी के लोग करते हैं। मैं तो कहती हूँ जिसने जो क्राइम किया वैसा दिखाओ, अगर हिंदू ने किया है तो हिंदू नाम से दिखाओ। अगर नाम नाम भले ही फ़िक्टिशियस हो पर हिंदू क्रिमिनल अगर हो वाक़ई में तो उसका केस दिखा रहे हो तो हिंदू नाम दिखाओ और अगर मुस्लिम का जो है क्रिमिनल है तो उसका मुस्लिम फ़र्जी नाम बनाओ। तुम यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं क्रिमिनल्स मुसलमान हैं लेकिन उनको हिंदू दिखा के प्रोजेक्ट करते हैं, ये गलत चीज़ है। हाँ, बिल्कुल दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति से सदैव सावधान रहें और जी हाँ, जी बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे मालूम है ऐसे लोगों का मुझे पता है और वैसे भी सोच लीजिए कोई अगर 40 वर्ष तक इमाम रहा हो, तो फिर वो अगर सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ ले, तो उससे वो पंडित नहीं हो जाता। ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि कोई अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के 40 साल तक इमाम रहे और बाद में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ले, तो वो कोई पंडित नहीं हो जाएगा। जो हमारे वेद हैं, चाहे वो निराकार पूजा कर रहे हों, चाहे वो साकार पूजा कर रहे हों, हम सब सनातनी एक हैं। और जो ये नर-पिशाच कम्युनिटी के लोग हैं, ये अपने पेडोफाइल और बलात्कारी और लुटेरे, मर्डरर नबी को फ़ॉलो करते हैं, इसलिए इन सब के अंदर वही वाले अवगुण आ गए हैं। और आज ही मैंने जो है वो रामायण का एंड एंड वाला चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि जो है राम जी का जो चरित्र है वो सब में आने की वजह से सब लोग उस राज्य में जो राम राज्य हो गया, तो वहाँ पर चोर डाकुओं का भय नहीं था, वहाँ रोगों का भय नहीं था, वहाँ सब लोग विधवाएँ नहीं होती थी वहाँ पर और ना ही बालकों का मृत्यु होती थी। जी, विभू जी, अभी अब से मैं 10 मिनट बाद यहाँ चली जाऊँगी, तो आप कंटिन्यू कर लेना। फिर मैं कोई भी आपको अगर चित्र दिखाना हो, तो वो सब अभी दिखा दीजिए 10 मिनट के अंदर। जी, कुछ बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी प्रीति जी, आपको मेरी जी, वॉइस विभू जी सॉरी। हाँ, अब आ रही है आपकी वॉइस और आपने सुना मैंने क्या हेलो। कहा? मैं 10 मिनट्स के बाद चली जाऊँगी। तो आप जो है वो 10 मिनट्स में कोई इमेजेस दिखानी हो तो आप दिखा दीजिएगा वरना आप कंटिन्यू करके और जो है वो आप इस स्ट्रीम को एंड कर देना जब आप समझें कि स्ट्रीम एंड करनी चाहिए, जब आपको ठीक लगे, तब आप ये जो एंड ब्रॉडकास्ट है यहाँ पर, ये इस पर क्लिक कर देना। और एंड ब्रॉडकास्ट करने पर आपको तब भी एंड नहीं होगा। जब आप एंड ब्रॉडकास्ट करेंगी तो ब्रॉडकास्ट एंड होगा, फिर बैक में आप किसी को भी ऐड करके बातचीत कर सकती हैं। मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अम, कोई इमेज दिखाना चाह रही हैं अभी? नहीं नहीं प्रीति जी, बस मुझे यही ऐसी ही बात करनी थी, कोई इमेजेस नहीं है ठीक अभी है। मेरे पास। अच्छा और एंड में आपको ऐड करना आता है, लोगों को ऐड कैसे करते हैं? मतलब जब वो आ जाएँगे नीचे तो या उनके आई विल डू इट। अपना माउस हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपसे 5 मिनट बाद चली ओके। जाऊँगी। जी, कंटिन्यू।
जी, मैं आपको ये बता रही थी कि जितने भी शेख होते हैं या जो भी डिफरेंट कंट्री से अगर किसी लेडी को लेके आ रहे हैं, उनकी मतलब उनके नेशनैलिटी की अगर कोई लेडी आ रही है तो वो लेडी को लेके आके ये लोग अबॉर्शंस कराते हैं यहाँ पे इंडिया में, मुंबई में या बिग 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 सिटीज में। और ये अबॉर्शंस कराने के लिए स्पेसिफिक प्राइवेट क्लिनिक्स होती है जो बाहर किसी को नहीं दिखती बट अंदर होती है। आपको पता है जितने भी ये फिल्म सेलिब्रिटीज होते हैं वो लोग कोई भी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाते उनका ये सब कराने के लिए। तो वैसे हॉस्पिटल्स में सिर्फ ये शेख शेख और इसकी इलीगल एलिसिट अफेयर वाली लेडी और ये जितने भी हीरोइंस है ये सब जाके अपना कराते रहते हैं। तो वहां पे ये लोग आपको वही दिखेंगे, शेख्स दिखेंगे और ये सेलिब्रिटीज ही दिखेंगे। जैसे पाली हिल हो गया, बैंड्रा में पाली पाली हिल, वहां पे एक जगह है आपको दिखेगी ही नहीं वो, वहां पे ये कांड होता है। वहां का जो डॉक्टर था वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था तो वो मुझे बताता था। जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं आगे बढ़ूं? ये मैं तो अब सबको बोलती हूँ जय श्री राम सब लोगों को, जय हिंदू राष्ट्र। प्लीज अपने घर में सनातन अपने जो है सेल्फ डिफेंस की चीजें रखिए, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और आप सब लोगों विभू जी के साथ कंटिन्यू करिए। जय हिंदू राष्ट्र। जी, ओके। मैं क्विकली जितना भी मेरा पॉइंट्स है वो मैं बोल के देन आई स्टार्ट टेकिंग पीपल। मैं भी थक गई हूँ। ओके, हम जब भी कोई कोई स्लम एरिया बनता है या बहुत सारा पॉपुलेशन आके वहां पे बसने लगता है तो वो स्लम एरिया कभी भी नहीं हटता वहां से, गवर्नमेंट हटाएगी ही नहीं और स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं हटाएगी। तो ये फ्री का लैंड इनको मिलता रहता है और ये आगे आगे बेचा जाता है। जैसे कि एवरी 2 years में उसका वैल्यूएशन बढ़ता है, क्योंकि ये सिटी के बाहर या सिटी के बीच में या सिटी के कॉर्नर में या कहीं पे भी ऐसे स्ट्रैटेजिक जगह पे ये लोग बनाते हैं जहाँ पे इनको फ्री में मिले। और फिर वो जो आगे वो लोग बेचते हैं वो भी छोटे पैसे में ही होता है, क्योंकि इलीगल पेपर वर्क कुछ नहीं होता। तो हमेशा वो लोग ऐसे एरियाज को ढूंढेंगे जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। फिर बाद में अगर ये बीबीसी ने आके या बड़े किसी ब्रॉडकास्टर चैनल ने या कोई बड़ा कांड हो जाता है या न्यूज फ्लैश हो जाती है या क्रिमिनल एक्टिविटीज इंटरनेशनली लिंक होने लगती है ये इस एरिया से, तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया जाता है कि इतने सारे लोगों को ऐसे क्यों रखा गया है, इतना सारा उस पे हाइप हो रहा है। तो गवर्नमेंट इनको फिर सिडको जैसा घर बना बना के देती है फ्री में। तो जितना बड़ा इनका घर रहता है, अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग मेजरमेंट्स से बना हुआ जो अपार्टमेंट जैसा रहता है, उतने उतने बड़े घर को उतने उतने वैसे लोगों को मिलता है और ये सब फ्री में मिलता है उनको। तो ये लोग कभी छोड़ के नहीं जाते, जो भी इन लोग ने इलीगल लैंड को ऑक्यूपाई किया वो कभी नहीं छोड़ते। और ये पूरा का पूरा लैंड, मतलब जो लैंड उन्होंने लिया है वो भी चला जाता है, जो लैंड उसके आसपास है वो भी चला जाता है, जो क्या बोलते हैं अगर कोई मार्शी एरिया है वो भी इनके कब्जे में आ जाता है। हर चीज मतलब वो बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है। दूसरी एक बात थी, और क्या बोलना था, हाँ, और भी एक रहता है कि ये लोग स्पेसिफिकली ऐसी लड़कियां ढूंढते हैं अगर इनको अगर they have to do something wrong with the girls, right? Even for marriage or even to use them or rape them or whatever, they only go for like fair looking girls। तो जो गर्ल्स यूपी की होती है, केरला बिहार गुजराती मुस्लिम्स होती है, उनको ये लोग टारगेट करते हैं। और जो बंगाल की होती है वहां की लड़कियों को ये लोग इतना प्रेफर नहीं करते। तो जितने भी ये शेख्स आते हैं ना, उनको यही लड़कियां मतलब प्रेजेंट की जाती हैं। और इनको बोलते हैं, मतलब स्पेसिफिकली बोलते हैं कि 2 दिन रहना है, 1 दिन रहना है इसके साथ, अच्छे से बात करने का अंकल के साथ, ऐसे सब इनको बोल के ये करते हैं। और ये लोकेलिटीज में आपको बियर की शॉप भी दिखेगी, बियर का एक क्लब भी दिखेगा, क्या बोलते हैं उसको, बार बार। और वो बार के अंदर जो ओनर होगा वो मुस्लिम होगा, लेकिन वो उसको चलाने वाला हिंदू होता है। वो जानबूझ के उसको हिंदू रखते हैं, क्योंकि जब ये कांस्टेबल या हफ्ता लेने आती है पुलिस, तो ये जो हिंदू रहता है वो सामने जाता है। और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो चाकू वाकू इनके पास तो बहुत रहती है, तलवार, तो यही मरता है, ये हिंदू ही मरता है जो मैनेजर है। और अगर बहुत बड़ा इनका बिजनेस चलने लगा तो ये लोग
ये बोल के चलाते हैं कि इसका जो ओनर है वो दुबई सऊदी में रहता है, वो इधर नहीं रहता है, सब ऐसे बोल के पुलिस को हफ्ता दे दे के सब कांड वहां पे कराते हैं। यहाँ पे जो आने वाली लेडीज हैं वो भी सब मुसलमान ही रहती हैं, लेकिन वो कभी अपना फेस नहीं दिखाती है, पूरी पूरी की पूरी बुरके में आती है। अंदर बियर बार चलता है और सब ये इनकी कम्युनिटी के लोग ही रहते हैं, जबकि इनके उसमें ऑल दिस इज इलीगल। और और क्या बोलना था। दरगाह 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 को ये लोग कैसे ग्लैमराइज करते हैं, और दरगाह के पीछे का जो कांड होता है वो ये ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर इन लोगों ने कोई डेड बॉडी नहीं रहती हो, कोई डेड बॉडी ऐसी, वो लोग ये स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बारे में हियर से फैलाते हैं, स्टोरीज फैलाते हैं। ये बोल के कि बहुत सारी औरतें गई थी वहां पे दरगाह पे, उन्होंने मन्नत मांगी, वो मन्नत पूरी हो गई, ऐसे पैसे देके स्टोरीज फैलाते हैं, वो माउथ टू माउथ फैलती रहती है, और जहाँ वहां के जितने भी लोग रहते हैं ये समझने लगते हैं कि यहाँ पे मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार हो रहे हैं, तो हमको जाना चाहिए दरगाह। अब ये दरगाह पे जब ये लोग जाते हैं तो चादर फूल ये सब ये बिजनेस बना लेते हैं, मतलब अल्लाह को और दरगाह को बिजनेस बना लेते हैं। उस वहां पे फूल वाला बैठा रहेगा, अंदर जो मुल्ला रहेगा वो भी पैसे खाएगा, और फिर ये अगर इनकी लेडीज दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, घर पे ये लोग खाना नहीं पका रहे या ये लोग एटीट्यूड दिखा रहे, तो पीटते हैं उनको, फिर पीट के ये दरगाह पे लेके जाके उनको फिर पोल से बांधते हैं और फिर झाड़ू से मारा जाता है उनको। लेकिन ये पूरा का पूरा हाइप सब फेक रहता है, मतलब किसी के भी किसी को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे अपना टेस्टिमनी दो, बोलो कि कैसे निजामुद्दीन आपकी ख्वाब में आए, उन्होंने आपको क्या बोला और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपका बेटा पागल था वो अच्छा हो गया, आपके बेटे को दुबई में जॉब मिल गया, हमने हमने दुआ की, और ऐसे सिर्फ तावीज आवीज सब चलता है फिर इन लोगों का। राशन की राशन का जो स्टीलिंग होता है, इनको जो लोकेट होता है स्टेट गवर्नमेंट से जो भी राशन, वो राशन की दुकान में आने से ही पहले इनके ही ग्रुप में 100 50 200 300 400 लोगों के ग्रुप में बढ़ जाता है, जो बाकी का बचता है वो बाकी के लोगों को जाता है, फिर राशन पे स्टैंप मारते हैं ये लोग, फेक स्टैंप कि हमने इनको इतने इतने राशन दिया। पोलियो ड्राइव इनके इनके अभी गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी बच्चा पोलियो से अफेक्ट नहीं रहना चाहिए, तो ये लोग गवर्नमेंट एक वो चलाती है, कैंपेन चलाती है, स्कूल के बच्चों को पकड़ती है, हमारे जैसे स्कूल के बच्चों को पकड़ती है, सैटरडे संडे पकड़ेगी, 70 रुपीज देगी बच्चे को और बोलेगी गली गली में घुस के एक एक बच्चे को बाहर निकालो। अब गली गली में ऐसे नाले वाली जगह पे घुस के एक एक बच्चे को बाहर निकाल के लेके आके फिर पोलियो डोज ये करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे रह जाते हैं, बिकॉज इनका इनका प्रचलन इतना है, प्री प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सब बच्चे को पोलियो डोज मिल पाए, क्योंकि पैदावार इतनी हो रही है। मैं किसी को ऐड करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद ही से बात कर रही हूँ। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। जस्ट आई डोंट थिंक उन्होंने लिंक दिया है, लेकिन अगर बैक स्टेज पे आप लोग आ जाओगे तो मैं आपको स्ट्रीम में ले लूंगी, कोई है तो आई विल टेक देम। जिनी, आर यू द एडमिन? जिनी, आर यू देयर? हेलो? ये क्या एलिना इधर इतनी हरामी है ये। फ्रीज हो गया है। कैन यू गाइस हियर मी?
प्लीज मैसेज चैट में लिखो। हेलो, कैन यू गाइज हियर मी? हेलो, guys, I think the system is frozen. I don't know. Hello? Anyways, we already completed like more than 1 hour 30 minutes, but I cannot. सॉरी, तो ऐसा है कि विभू जी जो है उनको मैंने एडमिन बनाया है, लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं और अभी आवाज़ नहीं आ रही है उनकी। उनको पता नहीं था कि उनकी आवाज़ आ रही है कि नहीं, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने ब्रॉडकास्ट एंड कर दिया है। तो ये ब्रॉडकास्ट एंड नहीं हुआ है। अगर जीनी जी आ सकती हैं करने के लिए, तो मैं जीनी जी को बना देती हूँ और फिर विभू जी को वो ऐड कर लेंगी। तो या फिर बैटमैन आप आ जाओ। बैटमैन आप आ सकते हो तो आ जाओ। अगर आप ये स्ट्रीम कंटिन्यू करोगे तो मैंने स्ट्रीम लिंक दे दिया है। बैटमैन या फिर अम, ओम जी आ जा सकते हैं या जीनी जी आ सकती हैं। ओम जी, बैटमैन जी या जीनी जी, आप में से कोई अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। रीना शर्मा जी, मेरे पास आपका ईमेल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे निकलना है, मेरे को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, इसलिए जिसकी ईमेल मेरे पास है मैं उसको ही अभी बना सकती हूँ आज के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि
ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे फिर। तो मैं आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र, ईश्वर करे आपको और आपके परिवार को नरपिशाचों से बचाए रखे। जय हिंदू राष्ट्र। अगर इसका पार्ट 3 होगा तो हम संडे के दिन कर लेंगे।